हेलो ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं कादिर सिद्दीकी और मैं यहां आया हूं आपको इंस्पायर और गाइड करने आपकी मेडिकल जर्नी में। हर वीक मैं लाता हूं आपके लिए मोटिवेशन, स्टूडेंट लाइफ के रियलिटी चेक्स और वो बातें जो एक एस्पिरेंट के दिल के बिल्कुल करीब होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर यूथ के दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा होता है। लव पहले करे या करियर पहले, रिलेशनशिप पे फोकस करे या अपने गोल्स पर। आज मैं इस टॉपिक को इमोशनली नहीं लॉजिकली समझेंगे, एक रियलिटी चेक के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का एक बड़े डिसीजन को क्लियर करने में हेल्प करेगा। जरा सोचो, तुम 17-18 साल के टीनेजर हो, स्कूल या कॉलेज चल रहा है, तुम्हारा एक ड्रीम है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, बिजनेसमैन बनने का, एंटरप्रेन्योर बनने का। लेकिन इसी बीच कोई आता है तुम्हारे लाइफ में, एक लड़का एक लड़की, और कह देता है तुम मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते हो। तुम्हारे अंदर एक वॉर शुरू होता है। एक तरफ तुम्हारा लव, दूसरी तरफ तुम्हारा करियर, एक तरफ दिल, दूसरी तरफ दिमाग। हर यूथ, हर स्टूडेंट कभी न कभी इस फेज से जरूर गुजरता है और सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम डिसाइड करते वक्त इमोशनल हो जाते हैं, लॉजिकली नहीं होते हैं। चलो पहले लव की साइड समझते हैं। लव एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को अलाइव फील कराती है। जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अगेंस्ट होती है तो एक केयरिंग पार्टनर तुम्हें संभालता है, मोटिवेट करता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम करता है। और हाँ, रिलेशनशिप हेल्दी हो तो लव एक पॉजिटिव पुश देता है। एक ट्रू पार्टनर तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करता है, वो कहता मैं हूं ना, बस तू अपना बेस्ट दे। लेकिन यही लव इमेच्योर हो तो पॉइजन बन जाता है। हर छोटी बात पे फाइट, ईगो, एक्सपेक्टेशन और ब्लेम गेम, ये सब तुम्हारा फोकस को तोड़ देता है। सोच कर देखो, तुम नीट या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रात के 2 बजे तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता, अगला दिन पेपर है, क्या तुम कंसंट्रेट कर पाओगे? आंसर सिंपल है, नो। यहाँ से समझ आता है लव तभी ब्यूटीफुल है जब तुम्हें वो ग्रो करे, ना कि वो रोक दे। अब बात करते हैं करियर की। करियर एक फाउंडेशन है, बिना उसके लाइफ इनकम्प्लीट लगती है। अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो रिलेशनशिप भी एक बोझ बन जाता। आज के जमाने में रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा सक्सेस ही तुम्हारी पहचान बनाती है। करियर तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, एक आइडेंटिटी, एक लाइफ स्टाइल और एक सिक्योर फ्यूचर देता है। और सच ये है, अगर तुम सक्सेसफुल हो तो लव ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर तुम्हारा करियर खत्म हो गया तो सेम लव भी कभी कभी डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि दुनिया इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल है मेरे भाई। अब एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक करते हैं। बहुत लोग कहते हैं लव के बिना लाइफ अधूरी है, सही बात है, लेकिन करियर के बिना लाइफ तो रुक जाती है। एक सक्सेसफुल पर्सन लव के बिना भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक फेल पर्सन के लिए लव भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तुम्हें पता है मैक्सिमम ब्रेकअप किस वजह से होते हैं? फाइनेंशियली प्रेशर, फ्यूचर इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ फोकस की वजह से। जब दोनों लोग अपने गोल्स के लिए क्लियर नहीं रखते तो लव भी एक बोझ बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ करियर पहले एंड आफ्टर देन लव। पहले खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि कल जब किसी और से प्यार करो तो तुम्हें गिल्ट ना हो, तुम कह सको मेरे पास एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, मैं किसी का सहारा नहीं, सहारा देने वाला हूँ। आज के यूथ को ये समझना जरूरी है कि प्यार तभी मीनिंगफुल है जब दोनों लोग एक दूसरे के ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ रोज बातें करना नहीं, रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे का ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है। बहुत लोग मुझे कमेंट, डीएम मैसेज करते हैं, पूछते हैं भाई क्या लव और करियर दोनों बैलेंस हो सकते हैं? आंसर है हो सकता है, लेकिन दोनों मैच्योर होना चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा प्राइमरी फोकस करियर होना चाहिए, ना कि लव। लव अपने टाइम पे भी हो सकता है, लेकिन एक लॉस्ट करियर कभी वापस नहीं आ सकता। मैं खुद देखा है, लोग अपने करियर में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका फोकस सब चला जाता है। फिर जब ब्रेकअप होता है तो रिग्रेट करते हैं, क्योंकि उसके पास रिग्रेट के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करे। और जब तुम अपने ड्रीम अचीव कर लोगे तब तुम्हारा लव भी और वैल्यूएबल लगने लगता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक स्टूडेंट था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसका एक रिलेशनशिप था स्कूल टाइम से। शुरू में सब अच्छा था, सपोर्ट, मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही एग्जाम पास आए, फाइट बढ़ने लगे। वो कहती थी तुम बदल गए हो, और वो कहता था मैं बिजी हूँ, पढ़ रहा हूँ। रिजल्ट, दोनों के ड्रीम्स टूट गए। एक ने ब्रेकअप कर लिया, दूसरे ने फोकस लूज कर दिया। अब सोचो, दोनों ने एक साल अपने गोल्स पर फोकस किया होता तो आज दोनों अपने ड्रीम्स में जी रहे होते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रू लव वो होता है जो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, डिसिप्लिन देता है, जो कहता है अभी पढ़ ले, बाद में हम जिएंगे। ऐसा लव भी सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, अगर तुम स्टूडेंट हो तो याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा लव तुम्हारा गोल होना चाहिए। अपने पेरेंट्स का सपना और करियर, अपना आइडेंटिटी, ये सब
तुम्हारा प्रायोरिटी है। आज एक ब्रेकअप बर्दाश्त कर लोगे लेकिन एक फेल करियर नहीं। आज एक टेम्पोररी हार्ट ब्रेक से रो लोगे लेकिन कल एक स्टेबल लाइफ बना लोगे क्या? तो डिसाइड करो, तुम एक मोमेंट के इमोशन चाहिए या लाइफ टाइम का सेटिस्फेक्शन। लव जरूर करो लेकिन अपने टाइम पे, करियर पे फोकस करो अभी के टाइम पे, क्योंकि जब तुम सक्सेसफुल होते हो तब तुम्हारा प्यार भी रिस्पेक्ट बन जाता है। दोस्तों, ये था आज का ऑनेस्ट रियलिटी चेक, लव और करियर। मैं हूँ कादिर सिद्दीकी और मेरा मिशन है हर स्टूडेंट को इंस्पायर करना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, उन्हें उनके मेडिकल और एकेडमिक जर्नी में हेल्प करना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि तुम्हें मिलती रहे रियल और रिलेटेबल गाइडेंस हर वीक। और हाँ, अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, ये अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो, तो याद रखो तुम्हारा टाइम आएगा, बस फोकस मत तोड़ना। मैं हूँ कादिर सिद्दीकी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग। मैं हूँ कादिर सिद्दीकी, सिंगिंग ऑफ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।